अब आप शो भी जो कर रहे होते हैं उसमें आप आज की डेट में जो स्थिति बन चुकी है अब दिल्ली रंगमंच की, उसमें ऑडिटोरियम इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं और हमारे पास कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है उस तरीके का। अब श्री राम सेंटर का जो ऑडिटोरियम ले लीजिए तो 50, 60, 70 हज़ार रुपए लग जाते हैं एक शो के लिए। एक शो के लिए, एक दिन के लिए या एक शो के लिए? एक दिन के लिए, एक, और वो भी एक दिन में 6-7 घंटे के लिए। अच्छा, तो ये 2 बजे से 3 बजे से आपको मिलेगा और रात के 9 बजे के लिए, तब इतने पैसे आपके लग जाते हैं। अब आपके पास थिएटर जो है कमर्शियल मीडियम उस तरीके से नहीं है कि ऑडियंस जो है फिल्मों की टिकट लेके तो आना चाहती है, बट थिएटर नाटक देखने के लिए पे करें, ऐसा हमारे पास सपोर्टिंग सिस्टम अभी भी नहीं है। एक जमाना था जब बेसमेंट थिएटर हुआ करता था श्री राम सेंटर में, जहां पर सस्ते में ऑडिटोरियम मिल जाते थे, तो वहां पर रंगमंच भी जीवित था। मतलब आप ये समझ लीजिए 1000, 1200, 1500, 2000 में हमारी चीजें बन जाया करती थी। हालांकि इतने पैसे भी इकट्ठा करना आसान बात नहीं होती थी उस जमाने में, लेकिन फिर भी हो जाते थे। टिकट्स भी हम कुछ कुछ सेल कर लेते थे। फिर उसमें उस तरह के कंटेंट जो है आया करते थे कि जिसके अंदर साहित्य है, जिसमें लिटरेचर है, जिसमें समाज का एक विरोध है, जिसमें एक बहस का विषय छेड़ने की आजादी है, जिसमें हम अगर मान लीजिए हम अपनी सिस्टम में अपनी जो सरकारें हैं उनकी कुछ खामियां देखते हैं तो हम उनके बारे में भी कुछ कह सकते हैं। लेकिन जब अगर मान लीजिए कोई फंडिंग कर रहा है तो इसका मतलब आप तो उसके बारे में तो नहीं बोल सकते ना। या फिर आप जब आप पैसे के लिए किसी चीज को प्रोडक्ट को बनाएंगे तो आप सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे जो कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक कमी है, तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, और बहुत ही कम सरकारें होंगी जो इस बात के लिए सपोर्टिंग सिस्टम देंगी भी, क्योंकि जब हम उनकी कमियां गिना रहे हैं, हम समाज की कुरीतियों के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम तो एक तरीके से उनके विरोध में खड़े हुए हैं ना। तो इसलिए इस तरह की जो चैलेंजेस हैं वो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं थिएटर आर्टिस्ट के बतौर पर। लोग करते हैं, मैंने अपनी जिंदगी को चुना, मैंने भी इस चीज को किया, क्योंकि किस लिए करते हैं? क्योंकि आपका पैशन है, क्योंकि आप इसलिए करते हैं, आप दीवाने हैं इस चीज के लिए, आपको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो ये मुश्किलात हैं। कबानी ऑडिटोरियम अगर आप लीजिए तो 1 लाख रुपए लग जाता है लगभग। तो ये सब चीजें पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, फिर भी लोग कर रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि सिर्फ फिर भी जो लोग फिल्मों में चले जाते हैं उनके पास तो अपनी एक ऑडियंस उस तरीके से, लेकिन जो लोग सिर्फ थिएटर के बलबूते पे जिंदगी सर्वाइव करते हैं उनको अपनी ऑडियंस और सब चीजें बनाते हैं, तो वो बनाते भी हैं, उसके अंदर अपनी ऑडियंस आती भी है, पर फिर भी उसको आप ये मान के चलें कि उसके जरिए से आप पैसा कमाएंगे, वो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि मंडी हाउस का जो पूरा का पूरा एक इलाका था वो एक सुकरात की पाठशाला थी मेरी निगाह में, कि जहां पर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं, पटरियों पे बैठे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट आके बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहस कर रहे हैं। वहां पे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, वहां पे लेखक भी आ रहे हैं, वहां पे लेखकों के साथ साथ वहां पे अपने पत्रकार भी आ रहे हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, आर्टिस्ट भी इकट्ठे हो रहे हैं, स्कल्पचर्स भी आ रहे हैं। तो हर तरह के कलाकार जो हैं वहां पर आते थे, और उन सारे माहौल में आप अपने पीयर ग्रुप से भी सीख रहे हैं। तो ये पूरा कल्चर था जो आपको, पूरा एक माहौल था जो आपको बहुत कुछ दे रहा था, बहुत कुछ देता था, जो अब थिएटर में, और इसकी एक वजह ये भी थी कि लोगों के पास परफॉर्म करने की जगह थी। NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो कैंपस है, जहां पर अब आप एंटर नहीं कर सकते हैं, जहां पे आपको एंट्री नहीं हो सकती है, उस कैंपस के अंदर कम से कम 25-30 ग्रुप रिहर्सल किया करते थे, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पार्ट भी नहीं थे, जो बाहर थिएटर करते थे। तो पूरा एक कल्चर, दीवारों पे बैठ के चाय पीते थे। तो इतने सारे ग्रुप, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स भी आपस में मिलके बात किया करते थे, आपस में मिलके वो एक दूसरे के नाटक देखा करते थे। तो ये नहीं है सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन अपनी बाउंड्री के अंदर सर्वाइव कर लेगा, एक इंस्टीट्यूशन भी इस तरीके से एनरिच होगा जब वो दूसरी सोसाइटी के साथ जड़ेगा। तो हर तरफ नाटक हो रहे हैं, हर तरफ रिहर्सल्स हो रही हैं। उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कैंपस में जहां आप सिर्फ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लोहे की गाड़ियां जिनके अंदर से कोई इमोशन नहीं निकल सकते हैं, जो कैपिटलिज्म है हमारी सोसाइटी में दिखाई दे रहा है, मंडी हाउस में भी दिखाई दे रहा है। वहां पर
इंसान रिहर्सल किया करते थे। कहीं पे कोई मतलब ब्रेख्त के नाटक की रिहर्सल कर रहा है, कहीं पे कोई मतलब बादल सरकार के नाटक की रिहर्सल कर रहा है, कहीं कोई आषाढ़ का एक दिन की रिहर्सल कर, तो हर तरफ रिहर्सल्स चल रही हैं, माहौल है, एक दूसरे के नाटक देख रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, उससे माहौल से फिर आप पूरे माहौल से सीख रहे हैं। कोई ये नहीं है कि आप आइसोलेशन में कहीं किसी से सीख रहे हैं। तो आपके पास श्री राम सेंटर जैसे बेसमेंट जैसा ऑडिटोरियम भी था सस्ते में जो अवेलेबल था। हाँ जी। इसी में अगर आप देखें जो आज फिल्मों में भी काम कर रहे हो तमाम एक्टर्स भी, वो सारे इसी माहौल से निकल के उनके अंदर से वो खुसूसियत पैदा हुई, उनके अंदर वो सारी खूबसूरती पैदा हुई।